राधे। एक महानुभाव ने सेवा के संबंध में डिटेल से कुछ जानना चाहा है। वैसे तो संसार में प्रसिद्ध है कि तन मन धन से सेवा करनी चाहिए और महापुरुष और भगवान की ही सेवा वास्तविक सेवा है, क्योंकि उस सेवा से बंधन से मोक्ष मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है। वैसे 4 प्रकार की सेवा होती है: सात्विक, राजस, तामस और दिव्य। सात्विक सेवा देवताओं की होती है। देवताओं की भक्ति करते हैं बहुत से लोग, इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, कुबेर की। तो सात्विक भक्ति से, सात्विक सेवा से स्वर्ग मिलता है और राजस ये मृत्युलोक का है और तामस से नरक मिलता है। अगर तामसी व्यक्ति की आप सेवा करेंगे तन मन धन से, वो चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई हो, तो तामसी का परिणाम नरक। और इन तीनों से परे है दिव्य सेवा, वो दिव्य पर्सनैलिटी की होती है। तो दिव्य पर्सनैलिटी 2 है, एक भगवान और एक भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष। तो भगवान तो मिलते नहीं है पहले कि हम उनकी सेवा करेंगे, गुरु मिलता है। लेकिन भगवान की सेवा भी होती है, की जाती है एक से, मन से। इसलिए कहा जा रहा है कि सेवा में प्रमुख है मन। देखिए, एक बात नोट कर लीजिए आप लोग कि कोई भी कर्म मन से ही माना जाता है। मन से पाप, पुण्य, भक्ति, वैराग्य, जो भी आप लोग बोले, वो मन से सही मानी जाती है। अगर मन से नहीं है तो वो न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, सब धोखा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष ये सब मन से संबंध रखता है। मन एव माने ही, इंद्रियों से नहीं। इसीलिए कृपालु बार बार आप लोगों से कहता है ना कि मन से भगवान का ध्यान करो, फिर इंद्रियों से नाम वगैरह लो। मन की भक्ति, मन का वैराग्य, मन की सेवा। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि सेवा में सबसे मुख्य है मन। दूसरा रीजन कि तन से सेवा तो सबको मिलेगी नहीं गुरु की। अरे कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में है, कोई नेपाल में है, कोई इंडिया में है,
और जिस देश में है वहां भी कोई किसी और शहर में है, तो तन से तो सेवा किसी को हमेशा मिल नहीं सकती, कभी कभी मिल जाएगी। और धन से सेवा भी सब नहीं कर सकते। जिसके पास धन है वही तो करेगा। 90% लोग हमारी दुनिया में ऐसे हैं जिनको अपना ही हिसाब नहीं बैठ पाता। रोटी दाल मकान कपड़ा। लेकिन जिसके पास धन है और वो सेवा न करे, उसको कड़ा दंड मिलेगा भगवान के यहां। भगवान कहते हैं, देखो तुम नंगे आए थे मां के पेट, हाँ, वो शरीर भी मैंने दिया था तुमको मां के पेट में, हाँ, और तुम जब जाओगे यहां से तो वो हमारा दिया हुआ शरीर भी हम धरा लेंगे। ये मैंने दिया है शरीर, यहीं छोड़ दे, जा। तुम चाहे कितने 420 करोड़ अरबों खरबों कमाओ, करोड़ों मकान खड़ा कर दो, ले नहीं जा सकते कुछ। ये सरकारी माल है, क्योंकि जमीन तो सरकारी है ना भगवान की। तुमने उसमें मकान खड़े कर दिए 1000, अच्छा है, शोभा बढ़ गई मकान की, जमीन की, लेकिन ले नहीं जा सकते कुछ। और उसके खड़ा करने में जो मक्कारी की है वो दंड अलग भोगो। तो इसलिए भगवान ने कहा कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदेहिनाम। मनुष्यो, ये संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मेरा है। और अगर मैंने तुमको अधिक सामान दे दिया है, 1 करोड़ 1 अरब, तो जितने में तुम्हारे शरीर का काम चल जाए, खाना कपड़ा रहना, उसके अलावा जो बचे वो मेरे कार्य में लगा देना। अपने बाल बच्चों को न रख देना, वो आवारा हो जाएंगे और तुम चोर कहलाओगे। जैसे इनकम टैक्स होता है, उसमें चोरी करते हैं लोग तो गवर्नमेंट दंड देती है, ऐसे सस्तेनो दंड मर रहती। भागवत। 7:14-8। तो धन से तो धनी सेवा करेगा, करना चाहिए। वेद व्यास ने एक जगह लिखा है महाभारत में, बड़ा मजेदार है। निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। इन दोनों प्रकार के आदमियों के गले में बड़ी मोटी शिला बांध के पानी में डाल देना चाहिए। अरे डालना मत, मुकदमा चल जाएगा। लेकिन उन्होंने लिखा है ऐसे 2 प्रकार के आदमियों को। कौन? धनवंत मदातारम, पैसा है और दान नहीं करता, उसको बढ़ाने में लगा है और बाल बच्चों के लिए जमा कर रहा है। और दूसरे कौन? जो दरिद्र हैं, वे भी भगवान को गाली देते हैं, भक्ति नहीं करते। अरे उनको तो करना चाहिए,
क्योंकि अहंकार तो है ही नहीं उनको पास। 10 करोड़ के आदमी हैं हम। हाँ, तुम क्या करते हो? हम नौकरी करते हैं। क्या तनख्वाह मिलती है? 10,000। अच्छा है, हम 10 करोड़ के आदमी। अपने से नीचे वालों को देखकर फूल जाता है वो धनी, और ऊपर वालों को देख के पिचक जाता है। अरे ये बिल गेट्स है, बहुत बड़ा आदमी है। तो धनी होकर दान न दे और दरिद्री होकर भगवान की ओर न चले तो इन दोनों के गले में शिला बांध के समुद्र में डाल दो, अपराधी है। अरे डाल मत दो, मतलब वो बहुत बड़े अपराधी हैं, वेद व्यास कह रहे हैं। तो मन से सेवा सबसे बड़ी सेवा, वो तो सबके पास है ना। कोई भिखारी भी नहीं कह सकता कि मेरे पास मन नहीं है, ला दो तो फिर मैं सेवा करूं। कुत्ते बिल्ली गधे सबके पास मन है। बिना मन के कोई जीव नहीं हो सकता। जीव, ये वृक्ष के पास भी मन है। जब इनको पानी मिलता है, हवा मिलती है, धूप मिलती है तो सुख होते हैं, और जब सूखा पड़ता है और धूप तेज होती है तो इनको कष्ट होता है। जैसे आपको होता है ऐसे उनको भी होता है। मन है तो मन से सेवा करना ये सबसे मुख्य है। और तन से मिल जाए जब कभी तो ठीक है, कर लो, और धन है तो करो, ठीक है। वरना ये न सोचो मेरे पास धन नहीं है तो अब मेरा क्या होगा, है ना। जिसके पास धन नहीं है और धन से सेवा नहीं कर सकता, उसके लिए क्षमा है। वो ये न सोचे कि ये तो इतनी सेवा करता है और मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो नरक में जाऊंगा ना। मन से करो। और धन से सेवा में भी शर्त है। एक खरबपति ने 1 करोड़ दान किया और 1 लखपति ने 1,000 दान किया, तो परसेंट देखा जाएगा कि वो खरबपति ने 1 करोड़ किया, कौन बड़ा दान किया, और ये लखपति ने 1,000 किया, उससे आगे है। तो इस प्रकार तन धन की सेवा गौण है और मन की सेवा प्रमुख है। और सेवा का मतलब क्या होता है? स्वामी को सुख देना। ध्यान दो सब लोग, अपने सुख के लिए नहीं। हम लोग सेवा करते भी हैं तो अर्थ नहीं जानते सेवा का। हम चाहते हैं हम जो चाहें वो हमारा स्वामी माने। ये तो उल्टा हो गया। तुम स्वामी हो गए, वो नौकर हो गया। जैसे हमारी इच्छा है कि गुरुजी हलवा खाएं और गुरुजी का पेट खराब है, वो कहते हैं हलवा नहीं खाएंगे। आप तो हमारी मानते नहीं कभी। अच्छा, हम तुम्हारी माने? तुम हमारे गुरुजी हो। अरे तुमको हमारी आज्ञा मानना है, तुम हमसे मनवाना चाहते हो? हाँ? तो सेवा का मतलब जिससे हमारे स्वामी को सुख मिले वो सेवा है। यानी उनकी रुचि में रुचि, अपनी बुद्धि नहीं लगाओ, उनको सुख देना है।
वो जैसा चाहे जैसी आज्ञा दें, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। 3 प्रकार की सेवा होती है। बिना कहे सेवा करे, वो श्रेष्ठ सेवक है 1 लाख का। और कहने पर विभोर होके खुश हो करके सेवा करे, वो नंबर 2 का। और कहने पर करना पड़ेगा, अब गुरुजी कह रहे हैं तो अब क्या करें, ये नंबर 3 का है, 3rd क्लास की सेवा। और कहने पर भी न करे तो वो तो गुरुद्रोही है। समर्थ होकर सेवा न करना, ये तो बड़ा भारी अपराध है। तो सेवा में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वामी को जिस कार्य से, जिस व्यवहार से, जिस प्रकार से सुख मिले, बस उसका नाम है सेवा। अपनी इच्छा अनुसार सेवा नहीं हुआ करती। तो तन मन धन से इस प्रकार सेवा का सिद्धांत है।